हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं साइकोलॉजी नोट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उससे डायरेक्ट आपके लिए वीडियो डेली बन रही है। पुरानी वीडियोस के लिए आप जो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। चलिए, अगर प्रश्न की बात करते हैं, आज का पहला प्रश्न रहने वाला है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। यह एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है और यही इसकी खासियत है कि लंबी होने के बावजूद ये आराम से आपको याद हो जाएगी। तो ये कहा था आपके वुडवर्थ ने, डायरेक्ट वुडवर्थ ने ये स्टेटमेंट आपकी दी है। इसके अलावा जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम वाले के स्टूडेंट भी आप जो है मेरे साथ बने रहे। इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मैंने आपको बनाए हैं, समय रहते आपको वो भी मिल जाएंगे। पीडीएफ जो मैंने तैयार किया उसमें इंग्लिश मीडियम में भी आपके क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको इंग्लिश में उसमें मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ये सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। बाकी नोट्स है, नोट्स भी आपको इंग्लिश मीडियम में मैं शेयर कर दूंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले है आपके पास, पियाजे ने शेषावस्था को कहा है। तो पियाजे ने शेषावस्था को क्या कहा है? संवेदी प्रेरक अवस्था। तो पियाजे ने जो है टोटल 4 स्टेजेस बताई थी। आप सभी को मैंने कई वीडियो में ये बताया है। अगर आप चाहें तो कोई जो रेगुलर स्टूडेंट है वो नोट्स बना रहा है, किसी को याद हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं 4 स्टेजेस मैंने कौन कौन सी बताई, और उनके साथ में आपने ईयर भी लिखने हैं, कितने से कितने साल की कौन सी अवस्था पियाजे द्वारा बताई गई है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास, वह बच्चे जिनके मानसिक आयु कालानुक्रम आयु से कम होती है। तो जिनकी जो मानसिक आयु यानी कि एम में जिनका जो है क्या कहा गया है, कालानुक्रम सी ए से जो है कम होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे आपके मन बुद्धि बालक। यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है यानी कि सी ए मानो उसका 8 वर्ष है, और जो उसका एम ए चला है यानी कि मेंटल एज जो उसकी चली है वो चली है 6 ईयर। तो जाहिर सी बात है कि सामान्य बुद्धि से उसकी आयु कम है, तो आपका मन बुद्धि बालक आपका वो कहलाएगा। एस होलिंगवर्थ किस कार्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने काम किया था आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन जो आपके रहे हैं उन पे जो है इन्होंने स्पेशली फोकस किया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले जो परिपक्वता शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गेसेल द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने डायरेक्ट याद रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा के जनक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है, इसकी अवधारणा के जनक किसे माना जाता है? तो गोल्टन को इसके जो है जनक के रूप में माना जाता है। व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको कई बार मैंने बताया, बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की बात की गई है, तो जेबी वॉटसन आपके जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाए जाते हैं या फिर कहा इनको जाता है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो ये आई होप आप सभी को पता होगा। तो किशोरावस्था को जो है सबसे कठिन काल माना जाता है किसी भी बालक के विकास की। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है अगर आपको नहीं पता है। वैसे उम्मीद मुझे है कि सभी को ये पता होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास, मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को जो है आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है C.W. बियर्स को। तो ये भी आपने नाम याद रखना है। आई होप पहली बार आपने ये क्वेश्चन देखा हो, लेकिन ये किसी एग्जाम में पूछा गया था इसलिए मैंने ये नोट्स में इंक्लूड किया है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा। हो सकता है कि आपके सीटेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार किसने किया? तो सृजनात्मकता और चिंतन के बारे में पहली बार जो विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? गिलफोर्ड द्वारा। गिलफोर्ड ने आपका त्रियामी सिद्धांत दिया गया था। ये आपको लास्ट वीडियो में शायद मैंने बता दिया 2-3 दिन पहले आपका ये मैंने करवा दिया है, शायद इंग्लिश में करवाया है। तो अगर आपको याद हो तो आपको ये करवा दिया है ऑलरेडी। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ या फिर कुल कितने खाने आपको देखने को मिलते हैं? तो 120 है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ये देखने को मिला है कि अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग आपके आंकड़े देखने को मिले हैं, पर मुझे जो ज़्यादातर आंकड़े देखने को मिले वो 120 था। आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसके नियर बाय भी आपके देखने को मिल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा असमंजस देखा गया है, जो आपके राइटर रहे साइकोलॉजी की बुक के उन सभी में थोड़ा सा असमंजन देखने को मिला है। अलग अलग जो आंकड़े सभी ने पेश किए हैं, लेकिन जो मुझे सबसे जो है रिलायबल लगा 120, क्योंकि 2 से 3 बुक्स में मुझे यही मिला, तो मुझे यही ठीक लगा।
बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता थर्स्टन व केली है। ये डायरेक्ट आपने क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी थ्योरीज है इनके प्रणेता तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जनक कहे, प्रणेता कहे, जो आपने कहना है इनके फादर कहे, आप सब कुछ आप जो है कह सकते हैं। 100 बात की एक बात है कि आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो ईगो लिबिडो का अर्थ है तो आत्म प्रेम है, तो ये डायरेक्ट है, इसको भी आपने इसको डायरेक्ट याद रखना। आईडी को सुपर ईगो की वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, मैंने उसमें कोशिश की अपनी ओर से समझाने की। आई होप आपको वो समझ भी आ जाएगा। जाइए प्लेलिस्ट में आईडी ईगो सुपर ईगो अलग से वीडियो दिख जाएगी आपको, उसको आप जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ। अगर लिंक नहीं दे पाया तो मुझे याद दिलाना कि आईडी ईगो सुपर ईगो का लिंक डाल दीजिएगा। तो बाकी आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस चैनल के साथ जुड़ सके। आप सभी के लिए सभी क्लासेस फ्री है। जो आपने पेड लेके परचेज करनी थी 3 से 4 हज़ार रुपये में, वो आप सभी को फ्री मिल रही है। तो आप जो है इसका जो है उपयोग कर सकते हैं, उपयोग का लाभ उठा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जो है उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, मेरे साथ बने रहें।